महाभारत की कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी और गूढ़ भी है। और उसमें सबसे आश्चर्यजनक प्रसंगों में से एक है गांधारी द्वारा एक साथ 100 पुत्रों को जन्म देना। एक ऐसी घटना जो सामान्य मानवीय अनुभव से परे है और जिसमें आध्यात्मिक तप, ऋषि वरदान और योग बल की शक्ति सम्मिलित है। गांधारी गंधार देश की राजकुमारी थीं, जिनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने अंधे पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का कठिन संकल्प लिया, जिससे वह उनके कष्ट को स्वयं अनुभव कर सकें। यह एक पत्नी के रूप में उनका पहला महान त्याग था। समय बीतता गया और गांधारी गर्भवती हुईं, किंतु 9 महीने बीतने के बाद भी उन्हें प्रसव नहीं हुआ और उनका गर्भ 2 वर्षों तक बना रहा, जिससे वे मानसिक रूप से अत्यंत व्याकुल हो गईं। उसी समय उन्हें यह समाचार मिला कि दूसरी रानी कुंती ने पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है। यह जानकर गांधारी को अत्यंत पीड़ा हुई कि उनका पुत्र संसार में प्रथम नहीं हुआ, और उस क्रोध एवं दुख में उन्होंने अपने गर्भ पर घूंसा मार दिया, जिससे उनका गर्भ फट गया और एक कठोर मांस के पिंड जैसा ढेला बाहर आ गया। न वह शिशु था, न ही कोई सामान्य गर्भोत्पन्न आकृति। यह देखकर राजमहल में शोक और आश्चर्य छा गया। तभी वहां उपस्थित हुए महर्षि वेदव्यास, जिनकी तपस्या, योग बल और दैवी दृष्टि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। उन्होंने गांधारी को सांत्वना दी और कहा कि यह मांसपिंड व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि उसके भीतर 100 पुत्रों के जीवन छिपे हुए हैं। वेदव्यास ने उस पिंड के 100 समान भाग किए और प्रत्येक टुकड़े को घी से भरे 100 मिट्टी के घड़ों में सावधानी से रखा गया, जो विशेष वातावरण में रखे गए। साथ ही उन्होंने एक और टुकड़ा एक अलग घड़े में रखा, जो बाद में एक कन्या के रूप में जन्मी, जिसका नाम दुशाला रखा गया। वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि उन्हें कुछ समय तक धैर्य रखना होगा और निश्चित समय के पश्चात इन घड़ों से 100 पुत्र क्रमशः जन्म लेंगे। यह कोई सामान्य जन्म प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि वेदव्यास की यौगिक शक्ति और दैवी प्रक्रिया के फलस्वरूप संभव हुआ। कुछ समय पश्चात पहले घड़े से पहला पुत्र जन्मा। वही था दुर्योधन, जो कौरवों में ज्येष्ठ था और जिसकी प्रकृति अत्यंत जिद्दी और स्वभाव में क्रूर थी। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय अनेक अपशकुन घटित हुए। आकाश में धुंध छा गई, गीदड़ रोने लगे, गिद्ध उड़ते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। यह देखकर राजा धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। तब विदुर ने स्पष्ट कहा कि यह बालक भविष्य में विनाश का कारण बनेगा और उसे त्याग देना ही उचित होगा। किंतु पुत्र मोहवश धृतराष्ट्र ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद शेष 99 पुत्रों का जन्म हुआ। दुशासन, विकर्ण, युयुत्सु जो एक दासी पुत्र था, और अन्य सभी भाई जो कौरव कहलाए। इस प्रकार गांधारी ने शारीरिक रूप से 100 बार प्रसव नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ही मांसपिंड को जन्म दिया, जिसे वेदव्यास की कृपा से यौगिक प्रयोग द्वारा 100 पुत्रों के रूप में विकसित किया गया। यह प्रक्रिया बताती है कि उस युग में केवल भौतिक विज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान और ध्यान तप से जुड़ा दिव्य ज्ञान भी उपलब्ध था, जिससे असंभव को संभव बनाया जा सकता था। गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म की यह कथा महाभारत के आदि पर्व में विस्तार से वर्णित है और यह दर्शाती है कि मातृत्व केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक तप, त्याग और आंतरिक शक्ति का उदाहरण भी हो सकता है। गांधारी का यह चरित्र इसीलिए महाभारत की सबसे प्रेरणादायक नारियों में गिना जाता है, जिन्होंने न केवल पत्नी धर्म को निभाया, बल्कि एक साथ 100 संतानों की जननी बनकर इतिहास रच दिया।